हाँ उस्ताद, प्रियस का काम बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है। गाड़ी को एक दफ़ा बाहर से वॉश कर लिया हमने, गाड़ी की शक्ल सूरत थोड़ी सी निकल आई है। ऑल्दो कि गाड़ी वैसे ही बड़ी नीट कंडीशन में थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँचे हम लोग। इसकी डिक्की लॉक्ड है। कारपेट गाड़ी का फ्लो कारपेट हमने रख लिया है वॉश करके। ये इट्स एन ड्राई कंडीशन, साफ़ हो गया बिल्कुल। डैशबोर्ड गाड़ी का जो फंगल और स्टीयरिंग पे वो लगा हुआ था, डैशबोर्ड भी गाड़ी का एक दफ़ा सर्फ से वॉश कर लिया है। पिछले क्लिप में कल वाले में आपने देखा था। डोर ट्रिम्स गाड़ी के साफ़ हो गए हैं। गाड़ी की छत अंदर से फैब्रिक जो है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन साफ़ हो गया है। जी पुरानी बैटरी नहीं चली, अब ये नई बैटरी मंगवाई है और तो देख रहे हैं। खोल के इसको अब यहाँ से फिट करेंगे इसके अंदर, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं। जापानीज गाड़ी की जो फिटिंग होती है ना वो इतनी कमाल बनाई होती है। बिल्ड क्वालिटी है ये गाड़ी की कि आप जैसे उसकी प्लास्टिक फिटिंग या उसकी कोई मेटल फिटिंग खोलें, इवन प्लास्टिक फिटिंग जो क्लिप्स के साथ लगी होती है जिसके साथ बोल्ट्स नहीं होते, वो भी ऐसे दोबारा पैक होती है जैसे वो अपनी जगह पे एग्जैक्ट बैठ जाती है। और लोकल गाड़ियों में होंडा सिटी, सिविक, इनमें मैंने देखा है आप खोल लें या खोलते हुए कोई चीज़ टूट जाएगी, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो प्रेशर एंड्योर कर सके, या जब दोबारा लगाएंगे तो उसकी अजीब वो फैल जाएगी, अपनी जगह पे नहीं बैठेगी, उसका अजीब गुब्बारे जैसी शक्ल बन जाती है उसकी। लेकिन ये जो जापानीज गाड़ी के अंदर क्वालिटी है। अभी हम लोग इसके इंसुलेटर्स लगाना भूल गए थे। ये हाइब्रिड बैटरी पैक है। ये वाला कंप्यूटर जो है ये हमने नया लगाया है। इसकी अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं, ये इसका निकला ख़राब। सीन ऐसे हुआ कि हमने अभी आपने देखा होगा कि सेल्फ मारा गाड़ी को, गाड़ी ने करंट नहीं उठाया, तो पता ये चला जी कि हाइब्रिड बैटरी गाड़ी की इट्स गॉन। पहले तो इलेक्ट्रिशियन साहब ने 2-3 दिन लगाए इस बात पे। लॉकडाउन था और काफ़ी सारे मसाइल थे जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन है जिससे मैं काम करवाता हूँ वो अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोगों ने जो इधर इलेक्ट्रिशियन हायर किया एक बंदा, उसने 2-3 दिन लगाए और उसने बताया जी कि गाड़ी की आपकी बैटरी चल जाएगी। जो कंप्यूटर मैंने आपको दिखाया है उसका फॉल्ट है। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली जब कंप्यूटर सारा सर्विस किया, क्योंकि गाड़ी को पानी लगा हुआ था इतना तो सेल्स में भी नमी थी। जब पता लगा जी कि वो कंप्यूटर ठीक हो गया तो पता लगा जी सेल्स के अंदर भी वोल्टेज का इशू है समहाउ। फिर ये पता लगा जनाब कि बैटरी भी फारिग है। मैंने फिर इसको बजाय इसके कि मज़ीद में कोई वेट करता, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जी कंप्यूटर हमारा ठीक है और बैटरी ख़राब है। एक रेफरेंस से मैं एक साहब के पास पहुंचा जहां पे मुझे पता ये चला कि जो इसकी वो है बैटरी उनके पास पड़ी है। उन्होंने एक गाड़ी इंपोर्ट की थी और उनकी गाड़ी का सिर्फ कंप्यूटर ख़राब था, तो उनके पास एक ब्रांड न्यू बैटरी पड़ी हुई है, वो भी एक इंपोर्टर हैं और उन्होंने ख़ुद से जापान से वो बैटरी फ्रेश मंगवाई थी। 2017 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है बैटरी की। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप बैटरी ले जाएं, चला के देखें। जब मैं बैटरी लेके आया, उनसे डन कर लिया, पेमेंट शेमेंट हो गई, कंप्यूटर के बगैर उनसे सौदा कर लिया। जब ला के बैटरी फिट की गई तो पता चला जनाब कि हमारा कंप्यूटर भी ख़राब है। सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड और मैं बड़ा डाउन हो गया था। मैंने कहा यार अब एथिकली अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बैटरी वापस करें, क्योंकि आपको तो पूरा सेट ही चाहिए। बैटरी में कंपोनेंट ही यही है कि या उसके सेल्स ख़राब है या कंप्यूटर ख़राब है मेन। फिर इस नतीजे में पहुंचे हम कि उन्हें तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये इट्स अनएथिकल कि मैं अब उन्हें कंप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी है बैटरी। फिर मैंने कंप्यूटर अरेंज किया
और ये कंप्यूटर हमारा आ गया है, हमने ये इसमें लगाया, लगा के और अब हम लोग इसको इंसुलेटर्स लगा के और इसको फिट करेंगे। अब अंदर आ जाओ। अंदर गाड़ी के इंतहाई प्रीमियम फील है इंटीरियर का। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा पा रहा है, देखो इंटीरियर का जो मटेरियल है बेसिकली है प्लास्टिक ही, लेकिन इंतहाई सुपीरियर क्वालिटी के प्लास्टिक में बिल्ट है गाड़ी और बड़ा ही लग्जरी फील आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अभी तक प्रियस नहीं मंगवाई थी और प्रियस के अंदर सिर्फ एक अल्फा मॉडल एक दफ़ा मंगवाया, कुछ 3 साल पहले मंगवाया था और इसमें हमें बड़ा ही मज़ा आया। मैंने जब ये गाड़ी मंगवाई है उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि और मैं जब ये गाड़ी लॉन्च की थी टोयोटा ने 2016 में, इट्स अ 4th जनरेशन प्रियस और इसकी 3 जनरेशन पहले 2003 में तक चली। फर्स्ट जनरेशन इसकी 1997 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च की टोयोटा ने, उसके बाद अभी ये 4th जनरेशन चल रहा है। 2016 में जब ये गाड़ी लॉन्च की तो उस वक्त इसकी फर्स्ट लुक देख के आई वॉज टोटली ईव कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने के बाद पता लगता है कि यू आर ड्राइविंग समथिंग फ्रॉम फ्यूचर और समथिंग रियली प्रीमियम। तो एज इट्स क्लियर विद इट्स वेरिएंट्स नेम कि ये प्रीमियम टूरिंग है। अंदर बहुत ही खूबसूरत हाई ग्लॉस मटेरियल का उन्होंने वो सारा एक पैनलिंग की है। गाड़ी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल प्रिटी मच टोयोटा ग्रैंडी जैसा ही है। उसके बाद अगर इधर आ जाएं तो गियर जो स्टाइल इन्होंने प्रियस में लॉन्च किया था फ्रॉम 2nd जनरेशन ऑनवर्ड्स, वही डिज़ाइन दिया है। ईवी मोड है, ड्राइव मोड, इसके अंदर 3 ड्राइव मोड दे दिए हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स के अंदर। और ये इसका अलार्म ऑफ करने वाला है, पार्किंग स्विच दे दिया है और इंतहाई खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक वो बैक फ्रॉम द फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर की गालिबन फिल्म, जो साईफाई फिल्म्स होती हैं जैसी, वैसा उन्होंने पैनलिंग दी है। बॉन्ड सीरीज और साईफाई फिल्म्स का कोई मिक्सचर बना के। स्टीयरिंग इंतहाई एलिगेंट और इंतहाई यूजर फ्रेंडली। बहुत सारी गाड़ियां चला चुका हूँ, इंतहाई खूबसूरत डिजाइन स्टीयरिंग है इसका। इस तरफ इन्होंने इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दे दिए हैं और ट्रिप कंट्रोल्स जो आपने स्पीडोमीटर में करने हैं। उसके बाद ये आपका इंटेलिजेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने वाला यूनिट है, टॉगल आपके पास है। अब आते हैं गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ। स्पीडोमीटर गाड़ी का इंतहाई एलिगेंट बनाया है और इंतहाई फ्यूचरिस्टिक, जैसे पूरी गाड़ी डिज़ाइन की है वैसे ही इन्होंने कमाल किया है स्पीडोमीटर के अंदर। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इस तरफ आपका सारा स्पीड का सिलसिला है। इसको आप इसका फॉन्ट एक ऑप्शन दी हुई है, इसके अंदर उसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस वक्त ये बड़े फॉन्ट के अंदर है। इसके अंदर ट्रिप ए, ट्रिप बी और आपका ये ओडो वाला दिखाते हैं आप उसको। आपको रेंज आपकी आ सकती है और इसको आप कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं, साथ आपके ट्रिप्स की एवरेज वो देगा। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं, जो इंटेलिजेंट डिस्प्ले है इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई यूज़र फ्रेंडली, के ड्राइवर को एक प्रॉपर कॉकपिट फील देता है। इसके अंदर 4-5 मोड उन्होंने बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है इसका, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के अंदर आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं। एक ये है जिसके अंदर आप इसकी देख रहे हैं कि ईवी पे कब जा रही है गाड़ी एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी आ रही है उसकी हाइब्रिड पे और क्या सिलसिला चल रहा है। उसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर अगर तीसरे पे आ जाएं तो वो आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताती है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड पे गाड़ी कितनी देर चली है और आपकी क्या एफिशिएंसी निकल रही है गाड़ी की। इसी तरह ये भी उसकी रेंज है, ट्रिप ए और ट्रिप बी के अंदर आपने कितनी इकोनॉमी की है, ये मुख्तलिफ ग्राफिकल तरीके से। और एक ये प्रियस का फिर वही इसके अबावजदाद से इसको इनहेरिट हुआ कि गाड़ी को कब चार्ज हो रही है बैटरीज और कब वो इंजन से पावर ले रही है और कब वो मोटर पे चल रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आ जाएं दूसरी तरफ तो इसके एसी के कंट्रोल्स भी उन्होंने इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर के अंदर दे दिए हैं कि आप इसको स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह करें तो आपने चारों सीटों पे हवा लेनी है, इसका फ़ैन एडजस्टमेंट करना है आपने इसका। अगर हम इसको इस तरह दिखाएं आपको तो ये देखें, इसका आपने फ्रेश एयर या कैबिन एयर, फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। नॉर्मल है, इकोनॉमी पे चलाना है एसी को, और टेम्परेचर इससे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी के अंदर, सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो गाड़ी का रडार सिस्टम है, इसके अंदर लेन डिपार्चर असिस्ट है, उसका इन्होंने जो कंट्रोल है वो स्टीयरिंग पे भी दिया है। और ये आपको बताता है कि अगर आप बगैर इंडिकेटर के 50 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से ऊपर हैं और आप बगैर इंडिकेटर के लेन बदलते हैं तो ये आपको इंटीमेट करेगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये कोई भी किसी किस्म के अगर कोई मैसेजेस आपके आते हैं वो मल्टीमीडिया के साथ कनेक्टेड होता है तो आपको ऑन स्क्रीन मैसेजेस भी दिखाएगा मीटर पे। और ये इसके सेटिंग्स के मोड है, हमने पार्किंग असिस्ट चलाना है, रडार की रेंज कितनी रखनी है, गाड़ी से कितनी दूर रखना है, नॉइज टेक्नोलॉजी ऑन करनी है, यानी जो कुछ फिजिकली बटन्स के ऊपर हमें मुख्तलिफ गाड़ियों में, जिस तरह हमने फील्डर में देखा और दूसरी टोयोटा की गाड़ियाँ जो थोड़ी आप कह लें कि इसके बजट सीरीज़ के अंदर आती हैं उनकी, जिस तरह टोयोटा एक्वा है और टोयोटा फील्डर भी ऐसी ही है, इसको एक प्रीमियम टच देने के लिए वो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के अंदर भी साथ ले गए।